क्या तुमने कभी सुना है कि कोई जगह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत हो? अगर उस जगह का नाम शांति निवास हो और वहां हर पल अशांति का साया मंडराया हो, तो ये बात है रुद्रप्रयाग मेडिकल कॉलेज के एक पुराने छात्रावास की, जिसे शांति निवास कहा जाता था। यह छात्रावास शहर से बहुत दूर, एक घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों के बीच बना था। इसकी इमारत ऐसी थी जिसे देखकर ही दिल बैठ जाता था। पुरानी पत्थर की दीवारों पर कई जमी हुई और हर खिड़की एक खाली आंख की तरह लगती थी। अर्जुन उसी रात वहां पहुंचा जब बाहर जोर से बारिश हो रही थी और आसमान में बिजली गौड़ रही थी। गाड़ी से उतरते ही उसे लगा जिसने उसे किसी ठंडी नामंजूर शक्ति की दहलीज पर कदम रख दिया हो। हवा में पुराना खून और गीली मिट्टी की एक अजीब सी गंध थी। उसकी रगों में डर का पहला झटका उसी वक्त लगा। वार्डन ने उसे चाबी देते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कमरा दूसरी मंजिल पर है बेटा, ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। यहाँ रात को अंधेरे में बहुत कुछ चलता है जिसे हम देख नहीं सकते। उस आदमी की कंपीटी हुई आवाज और उसके चेहरे का पीला रंग अर्जुन को और भी डरा हुआ कर गया। अर्जुन जब दूसरी मंजिल पर कमरा नंबर 13 ढूंढ रहा था तो उसे महसूस हुआ कि हर बंद दरवाजा उसे घूर रहा है। कॉरिडोर में पुराने टुकड़े हुए बालों के बीच रोशनी थी जो छड़-छड़ कर रही थी। भैया, कमरा नंबर 13 यही है क्या? अर्जुन ने कॉरिडोर में खड़े एक साए जिसे देखने वाले लड़के से पूछा। उस लड़के की आंखों में गहरा अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, तुम नए लगते हो। हाँ, मैं आज ही आया हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। कमरा 13? ओह, वो कमरा तो बंद है। लड़का धीरे से मुस्कुराया, जिसके दांत बहुत सफेद थे। उसे तो तीसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऊपर जाओ, तुम्हें वहीं मिलेगा। अर्जुन ने उस अजनबी को धन्यवाद कहा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। यह जाते जाते उस लड़के ने फिर से आवाज दी, एक बात बताऊं, तुम्हारे नए रूममेट्स अजीब हैं, रैगिंग से दूर रहना। अर्जुन का दिल तेजी से धड़का। उसने पहली बार रैगिंग शब्द सुना था और वो थोड़ा घबरा गया। तीसरी मंजिल पर अर्जुन को आखिर अपना कमरा मिल गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे एक भारी साड़ी हुई सी बदबू आई। उसने अपना सामान रखा और थकावट की वजह से जल्दी ही बिस्तर पर ले गया। कुछ देर बाद जब वो गहरी नींद में था, उसे लगा जिससे कोई उसे जोर से झंझोड़ रहा है। उसके अगले ही पल उसके चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका गया। अर्जुन हद बढ़ाकर उठ बैठा। उसके सामने 3 भयानक चेहरे थे जो जोर से हंस रहे थे। वो थे विक्रम, जतिन और रोहन। अच्छा, तुमने तो हमारे आने से पहले ही बिस्तर पकड़ लिया। नया मुर्गा है क्या तू? विक्रम ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने घबरा कर कहा, मैं बहुत थक गया था, इसलिए सो गया, माफी। जतिन आगे आया और गुस्से में बोला, सिर्फ सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा मुन्ना, पैर छूकर माफी मांग। जब अर्जुन ने माना किया तो रोहन ने उसके गाल पर धीरे से थप्पड़ मारा और उसकी गार्डन पर एक भारी किताब रख दी। अच्छा, शर्म आती है क्या? चलो फिर एक और चुनौती ले लो, विक्रम ने शरारती धागे से कहा। अगर डरपोक साबित नहीं हुआ तो बच जाएगा। तीसरी मंजिल, जहां तू अभी आया था वहीं एक पुराना कमरा है, विक्रम ने सरगोशी में कहा। वही पुराना कमरा संख्या 13। अर्जुन को झटका लगा। उसने अभी अभी दूसरी मंजिल पर वो कमरा देखा था, पर उस लड़के ने उसे तीसरी मंजिल का पता दिया था। जतिन ने आगे बढ़कर कहा, मैंने सुना है कि वहां एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अभी भी भटकती है। अगर हिम्मत है तो जाओ और 10 मिनट रुक कर दिखा, क्या कहता है? अर्जुन पूरी तरह से कैंप गया। आत्महत्या? जहां किसी ने खुदकुशी की हो? नहीं, प्लीज, विक्रम ने तेज आवाज में कहा। कमरा या रैगिंग, चुन ले। अगर दोनों से मना किया तो कल सुबह तक तेरा नाम इस छात्रावास से गायब हो जाएगा। डर और अपमान के बीच अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, मैं जाऊंगा, उसने कंपीठी आवाज में कहा। अच्छा बच्चा, मगर अभी नहीं। विक्रम की आंखों में एक शैतानी चमक थी। तू ठीक 12 बजे रात को जाएगा, और हां, यह ले चाबी। उसने अर्जुन को पुराने झंग लगे कमरे की चाबी दी। असली मजा तो तभी है जब घड़ी में ठीक 12 बजे रात को घंटी बजेगी। विक्रम ने अपना नंबर अर्जुन के फोन में सेव किया और तीनों हंसकर चले गए।
अर्जुन को उस भयंकर रात के लिए अकेले छोड़ दिया। समय धीरे धीरे 12 बजे की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन अपने बिस्तर पर जोर से कैंप लगा रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, इतना तेज कि उसे लगा वो छाती से बाहर निकलेगा। जब दीवार घड़ी ने 12 बजने के लिए घंटी बजाना शुरू किया तो अर्जुन ने गहरी सांस ली और दूसरी मंजिल की तरफ चल दिया। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही अर्जुन के फोन पर विक्रम का वीडियो कॉल आना शुरू हो गया। डरते हुए भी अर्जुन ने कॉल उठाया। क्या कर रहा है वहां? आगे बढ़, दरवाजे पर जाओ और ताला खोल। विक्रम की आवाज वीडियो कॉल पर खून खर लग रही थी। मैं जा रहा हूं। अर्जुन ने फोन का पिछला कैमरा, बैक कैमरा ऑन किया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ और पुराने कमरे की संख्या 13 के सामने रुक गया। उसने चाबी को झंग लगे ताले में डाला। खट्ट की आवाज के साथ ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सदन की एक भयानक बदबू आई। अर्जुन ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अगले ही दोस्त वीडियो कॉल कट गया। अर्जुन ने घबराकर सोचा, अगर कॉल कट गया तो यह सब कहेंगे कि मैंने जानबूझकर कॉल काटा और फिर से रैगिंग करेंगे। उसने दोबारा कॉल लगाया, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहा था। और फिर उसने महसूस किया, उस बंद कमरे के अंदर किसी की सरगोशी जैसी, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा था और अब उसकी तरफ चल रहा था। कौन है वहां? कौन है? अर्जुन ने कपड़े पहने हुए पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कदमों की आहट अचानक रुक गई। अर्जुन ने सोचा शायद उसकी भूल थी, लेकिन फिर कमरे की खिड़की अचानक जोर से खुली और धमाके के साथ बजने लगी। और फिर आंख झपकते ही किसी ने पीछे से अर्जुन का पैर जोर से पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसका सिर जमीन से टकराया और खून निकलने लगा। वो जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा लॉक हो गया। उसके बाद अर्जुन को लगा जैसे उसकी गार्डन पर किसी की गर्म सांस लग रही है। किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। अर्जुन जोर से चिल्ला उठा। उसने पलटकर देखा और उसके पीछे विक्रम, जतिन और रोहन खड़े थे। जोर से हंस रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। तू तो पूरा डरपोक है रे, देख कितना बड़ा होकर भी कितना डरता है। जतिन ने हंसते हुए कहा। नहीं प्लीज, ये मत करो। अर्जुन ने रोते हुए गुजारिश की। देख ये तो होगा, विक्रम ने हंसते हुए कहा। नियम सबके लिए एक है। अगर रैगिंग सबकी हुई है तो तेरी भी होगी, नहीं तो पुराने बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। रोहन ने शैतानी से कहा। इसके कपड़े भी उतार दो, हम इसका भी वीडियो बनाएंगे, तब असली वीडियो पब्लिश होगा। नहीं प्लीज नहीं, अर्जुन चिल्लाया। उन्होंने जोर जबरदस्ती की, लेकिन अर्जुन ने उन्हें धक्का दिया और वहां से भागकर सीधा अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में विक्रम बैठा हुआ था। तू भाग आया। विक्रम की आंखों में गुस्सा था। डरपोक होने का अंजाम जानता है, तुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। विक्रम गुस्से में अर्जुन की तरफ बढ़ ही रहा था कि नीचे से रोहन की भयानक चीख सुनाई। चीख सुनकर विक्रम तुरंत नीचे की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि जतिन उस बंद कमरे के बाहर एक मूर्ति की तरह खड़ा था और रोहन वहां नहीं था। रोहन कहाँ है? और तू भूत की तरह क्यों खड़ा है? चीख क्यों रहा था रोहन? जतिन की आवाज रुक गई थी। उसने गड़बड़ी में बताया, जब अर्जुन ऊपर भागा मैंने किसी के कदम सुने। रोहन आराम से खड़ा था और कोई और नहीं दिख रहा था, लेकिन किसी ने उसे पकड़कर खिड़की से धक्का दे दिया, जोर से। क्या क्या बोल रहा है तू? नीचे लोगों की भीड़ है, अगर मैं फंस गया तो? मैं उसके साथ कमरे में था। डरो मत, विक्रम ने भी घबरा कर कहा। कुछ नहीं होगा, पहले नीचे चलते हैं। जब वो नीचे गए तो छात्रावास के सारे बच्चे और सभी अध्यापक वहां थे। रोहन का मुर्दा शरीर जमीन पर पड़ा था। थोड़ी देर में पुलिस आई और उसका शरीर उठाकर ले गई। उन्होंने छात्रों से बात की और सीसीटीवी फुटेज चेक की। पहले उन्हें जतिन पर शक हुआ, लेकिन जब जतिन ने अपने फोन का वीडियो दिखाया तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्हें उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। रोहन की मौत के 1 हफ्ते गुजरे थे। छात्रावास में एक सन्नाटा था, जिसमें गहरा डर छिपा हुआ। जतिन और विक्रम, जो हमेशा मगरूर थे,
अब रोहन की अजीब मौत के सदमे में थे। उन्हें कई दिनों बाद नींद आई। रोहन की मौत का भूत उनके दिमाग में गलियों की तरह घूम रहा था। उन्हें लगता था कि कमरा नंबर 13 में कुछ बुरा है, कुछ ऐसा जिसे समझना मुश्किल है, पर वो अब भी रैगिंग की सच्चाई को छिपाने में लगे थे। ठीक 12 बजे रात को, जब छात्रावास गहरी नींद में था, जतिन और विक्रम अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक उनके कमरे की खिड़की पर एक जोरदार दस्तक हुई, जिससे जतिन की नींद टूट गई। उसने हद बड़ा करके आंखें खोली। वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। उसने सोचा कि यह उसकी भूल होगी या दिमाग का वहम। वो पलटकर दोबारा बिस्तर पर लेटने लगा और उसके अगले ही पल पीछे से किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। जतिन का सिर सीधा कमरे में रखी लकड़ी की मेज से टकराया। उसके माथे से खून निकलना शुरू हो गया। जब उसने दर्द से कराहकर पलटकर देखा तो उसके सामने एक भयानक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अंधेरे में भी उसकी आंखों की लाली जतिन को साफ दिख रही थी। डर के मारे जतिन की आवाज भी नहीं निकल पाई। उसका गला सूख चुका था। उस भयंकर परछाई ने जतिन को हवा में उछाला और दीवार की तरफ फेंक दिया। धमाका इतना जोर का था कि कमरे में सो रहे विक्रम और अर्जुन दोनों की नींद टूट गई। अर्जुन ने तेजी से कमरे की रोशनी जलाई। उन्होंने देखा कि जतिन जमीन पर पड़ा था। उसके सामने की दीवार उसके खून से सांड चुकी थी। दोनों डर के मारे उसकी तरफ भागे। क्या हुआ जतिन? ये सब किसने किया? विक्रम ने घबराकर पूछा। जतिन दर्द से कर रहा था और उसने अपनी फटी हुई आंखों से सीधे अर्जुन को देखा। मैं अच्छे से जानता हूं ये सब तुमने किया अर्जुन, जतिन ने रुक रुक कर कहा। विक्रम का खून खौल उठा। उसने गुस्से से अर्जुन को देखा। अगर जतिन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं। विक्रम ने जल्दी से जतिन को उठाया और उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने जतिन के सिर पर पट्टी बांध दी, मगर जैसी ही पट्टी बांधी वो खुलना शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बार बार मरने की कोशिश कर रहा हो। दर्द के मारे जतिन की चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थीं। डॉक्टर, विक्रम और अर्जुन उसकी तरफ तेजी से भागे। जतिन का चेहरा खून से भरा हुआ था और वो भयानक तरीके से चिल्ला रहा था। डॉक्टर ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अचानक जतिन हवा में उछल गया और जोर से जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। कोई भरोसा नहीं कर पाया कि जतिन के साथ यह सब कैसे हो गया। विक्रम तो पूरी तरह से सदमे में था। एक ही हफ्ते में उसने अपने 2 दोस्तों को रहस्यमयी तरीके से खो दिया था। कुछ दिनों बाद विक्रम अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी अर्जुन कमरे में आया। जैसे ही अर्जुन अंदर आया, विक्रम ने उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं अच्छे से जानता हूं कि यह सब तुमने किया है। बताओ, तुमने ही किया है यह सब। विक्रम पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरे 2 दोस्त मारे गए हैं। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। विक्रम ने अपने दोनों हाथों से अर्जुन की गर्दन जोर से दबा दी, लेकिन विक्रम का दिल डूब गया। उसके हाथ में अर्जुन की गर्दन थी, पर अर्जुन के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। डर के मारे विक्रम का हाथ अर्जुन की गर्दन से छूट गया और वो पीछे हटने लगा। अब अर्जुन बोल रहा था, पर यह आवाज अर्जुन की नहीं थी। यह गहरी गड़बड़ी हुई आवाज थी। हम दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हारी मौत अभी आनी है। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं डालूंगा, मेरी मौत पूरी नहीं होगी। बदला? कैसा बदला? पागल हो गए हो क्या अर्जुन? विक्रम कांप रहा था। मुझे कैसा बदला लेना चाहते हो? बदला? याद है तुमने क्या किया? भूल गए या मैं याद दिलाऊं? अर्जुन ने सरगोशी में 11 सितंबर का नाम लिया और विक्रम के दिमाग में एक पुरानी फ्लैशबैक। तुम लोग प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। वो वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगा। यह नवीन था, अर्जुन का बड़ा भाई। 1 साल पहले वो भी इसी छात्रावास में था। तो कूद जा। अगर तुम मरो या जियो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम वीडियो डिलीट नहीं करेंगे। कूदना है तो कूद। विक्रम, जतिन और रोहन तीनों हंस रहे थे। नवीन खिड़की के पास खड़ा था।
उन तीनों ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन नवीन का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। उसी वक्त उसकी मौत हो गई और तीनों वहां से भाग गए। नवीन का उसके बड़े भाई अर्जुन के अलावा कोई नहीं था। जब अर्जुन को पता चला, वह टूट गया। नवीन ने उन तीनों के बारे में सब कुछ बताया था। अर्जुन उसे वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन की आंखों से आंसू थे। फिक्र मत करो कर मेरे भाई, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मैं अच्छे से जानता हूं कि यह सब उन तीनों ने किया है। मैं उन्हें छोड़ दूंगा नहीं। अर्जुन ने अपने आंसू पोंछे। अर्जुन ने एक पुरानी किताबों की दुकान से एक किताब खरीदी। उसने किताब का एक पन्ना खोला, जिस पर घुल शब्द लिखा था। किताब के अंदर घुल को जगाने के मंत्र और रीति रिवाज, अनुष्ठान लिखे थे। ठीक आधी रात को अर्जुन ने अपने कमरे के बीच में एक सफेद गोल आकार बनाया और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जलाईं। उस गोल आकार के अंदर बैठकर उसने वह मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद कमरे में एक जोरदार हवा आई, लेकिन उस हवा से भी मोमबत्तियां बुझती नहीं, बल्कि उनकी आग और तेज हो गई। उसी समय एक भयानक परछाई वहां प्रकट हुई। अर्जुन ने एक चाकू अपनी हथेली पर रखा और काट लिया। फिर उसने अपने खून की कुछ बूंदें उस गोल आकर के बाहर गिरा दी। जैसे ही खून की बूंदें बाहर गिरी, अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसकी सांस वहीं रुक गई और वो भयानक परछाई धीरे धीरे उसका रूप लेने लगी। जो अर्जुन विक्रम के सामने खड़ा था, वो असली में वही भयानक परछाई बन चुका था। अर्जुन ने अपने भाई नवीन की मौत का बदला लेने के लिए घुल को जगाया था, और जिस पल उसने अपने खून की बूंदें गिराईं, घुल ने उसकी आत्मा ले ली और उसका रूप ले लिया ताकि अपने भाई का बदला ले सके। घुल ने दोबारा अर्जुन का रूप ले लिया और विक्रम की बाग दबा दी। विक्रम जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। रोहन और जतिन के बाद विक्रम भी जा चुका था और घुल के साथ अर्जुन का सौदा अब पूरा हो चुका था। घुल अब उसी किताब में बंद है और इंतजार कर रहा है कि कोई उसे अपने भाई के बदले के लिए दोबारा जगाए।